नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो बिना किसी करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन के होगी, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कैसे होगी तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना, बहुत काम की वीडियो है, ठीक है। एक लेटर आया है हरियाणा रिसोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से। ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा और सभी जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार्ड हैं उनको भेजा है। इसका जो सब्जेक्ट है वो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट है बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंसीडेंट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ न्यूली रिक्रूटेड कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट टू सील पोस्ट इन एनी डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन अंडर द हरियाणा गवर्नमेंट। कि हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर जो आपकी अपॉइंटमेंट है बिना किसी करेक्टर सर्टिफिकेट के और बिना किसी विदाउट किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के प्रोविजनल अपॉइंटमेंट होगी, किस हिसाब से होगी, इसके रिगार्डिंग है ये। तो यहाँ पर लिखा है कि आई एम डायरेक्टेड टू से दैट एज पर प्रोविजन इन द रूल इंस्ट्रक्शन नंबर कैन बी अपॉइंटेड टू द गवर्नमेंट सर्विस विदाउट एन हिज वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ईटीसी टेक मंथ एंड एचपी। हाँ, इसमें लिखा है कि भाई एचपीएससी के द्वारा जितने भी कैंडिडेट रिकमेंड किए जाते हैं जॉब के लिए, उनका करेक्टर सर्टिफिकेट और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसके बिना आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक समाधान निकालना है किस चीज़ का, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर लिखा है वी दे व्यू टू अवॉइड अनड्यू डिले इन ज्वाइनिंग। तो डिले जो हो जाता है ज्वाइनिंग में, उसको दूर करने के लिए क्या क्या है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैट प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर मे बी इशूड टू ऑल द कैंडिडेट रिकमेंडेड बाय एचपीएससी एचएसएससी फॉर द ग्रुप ए बी सी डी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। तो ए बी सी डी जितने भी ग्रुप है उनके लिए एचपीएससी एचएसएससी जो भर्ती करती है, तो सभी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाए। लेकिन कैसा दे दिया जाए, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर। तो ये डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। और किस हिसाब से देंगे और कितना टाइम अपॉइंटमेंट के बाद आपको मिलेगा सर्टिफिकेट बनवाने का, तो ये चीज़ें जाननी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ये ना आप ज्वाइन कर लो सर्टिफिकेट ना बनवाएं, फिर आपको बार कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि रिगार्डिंग प्रोविजन अपॉइंटमेंट विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंटीसीडेंट्स फॉलोइंग प्रोविजन एग्जिस्ट इन पैरा 4 ऑफ सीएस इंस्ट्रक्शन डेटेड। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पर हैं 23 जून 2022 को, ये चीज़ें यहाँ पर डली हुई है, ठीक है। द प्रेजेंट प्रोसीजर इज दैट द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉरवर्डेड to the appointment authority the list of the candidate recommended by it for appointment। तो एचपीएससी एचएसएससी क्या करती है कि अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को लिस्ट भेज देती है कैंडिडेट की, और जैसे ही लिस्ट वो मिलती है, ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस लिस्ट द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी एड्रेसेस द सक्सेसफुली कैंडिडेट रिक्वायरिंग देम इंटर एलिया टू फिल इन एन एंड रिटर्न द अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है। तो एक फॉर्म ले लेते हैं अटेस्टेशन का, एक सेकंड, ठीक है। दिस फॉर्म देन फॉरवर्डेड बाय द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी डायरेक्टेड मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीआईडी। उसके बाद रिपोर्ट बनाई जाती है। हाँ, यहाँ पर ये लिखा है कि एचपीएससी एचएसएससी क्या करता है, एक लिस्ट बना देता है रिकमेंडेड कैंडिडेट के, भाई ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए। उसके बाद अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को वो लिस्ट चली जाती है, और उसके बाद ये अटेस्टेशन फॉर्म है वो भेज दिया जाता है किसके पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद वो भेजते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास। उसके बाद जाता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पास। तो इस तरह से ये प्रोसीजर चलता है, और आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, सॉरी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है, वो भी आपका बन जाता है। लेकिन इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन करेक्टर एंड एंसीडेंट ऑफन टेक्स 2 मंथ और मोर टाइम। तो इनको बनाने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं, और ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। 2 या उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 महीने से ज़्यादा। विच रिजल्ट इन अनड्यू डिले इन इश्यू of appointment order and consequent filling of the dispose it has been decided that। तो इस तरह से प्रोसेस करने में क्या होता है कि भाई
अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पर डिसीजन क्या है? द वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर्स एंड एंटीसीडेंट विल बी कैरिड आउट बट द इशू ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स नीड नॉट टू विदहेल्ड पेंडिंग सच वेरिफिकेशन। ठीक है, जो करेक्टर सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है, तो वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर को नहीं रोक सकता। यहाँ पर लिखा गया है द अपॉइंटमेंट अथॉरिटी विल इशू प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आफ्टर ऑब्टेनिंग द अटेस्टेशन फॉर्म। तो जैसे ही अटेस्टेशन फॉर्म आप जमा करवाओगे तो वैसा ही अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आपको क्या करेगी, प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दे देगी। ठीक है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एक अटेस्टेशन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन, ये दोनों आपको जमा करवाने हैं और आपको जो लेटर है वो मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर और मेन चीज़ क्या है इसमें, द कैंडिडेट along with the detail of attestation form will also submit the self declaration certificate that all fact and detail given in the form are correct। तो ये लिखना होता हो कि भाई जितनी भी जानकारी उसने प्रोवाइड की है वो सही है। ठीक है, तो इन द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड दैट इन केस ऑफ करेक्टर एंड एंसीडेंट ऑफ the candidate is found not verified and false information is given by the candidate in his self declaration, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and the other criminal legal action will also be taken as a consequence। अगर भाई कोई कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन देता है या गलत ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें गलत जानकारी देते हैं या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन में कोई भी गलत जानकारी अगर भरता है तो भाई उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। और लीगल एक्शन क्या हो सकता है ये भी इसमें बताया गया है। द एक्सरसाइज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंटीसीडेंट्स शुड बी कैरिड आउट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। तो आपको ये बनवाने का 3 महीने का टाइम मिलता है। 3 महीने के अंदर अंदर आपको ये बनवा लेना है। Once the verification report is received, there are no objection on the fact given by the candidate. The provisional appointment letter will be confirmed। तो जैसे आप 3 महीने के अंदर ये सर्टिफिकेट बनवा कर दे देते हो तो आपको आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कन्फर्म हो जाता है, यानी आप मतलब एक प्रकार से पक्के मान लिए जाते हैं कि भाई इसके इन्हें ये सर्टिफिकेट जमा करवा दिया है। अब इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है सिंस द कैंडिडेट विल सबमिट द सेल्फ डिक्लेरेशन इन केस एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन इज फाउंड इनकरेक्ट और इन केस द वेरिफिकेशन confirms that facts given by the candidate were not correct, then the appointment authority shall cancel the appointment letter forthwith। The candidate shall be rendered unfit for any government employment and appointing authority shall undertake criminal civil legal decision under the APC etc as deemed fit। तो अगर भाई कोई भी कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन देता है, गलत सेल्फ डिक्लेरेशन में गलत लिखता है कुछ, ठीक, झूठी जानकारी देता है और वो फिर बाद में जैसे ही वेरिफिकेशन होती है अनफिट पाया जाता है तो उसको भाई क्या है, जॉब से तो डेबर्ड किया ही जाएगा, आईपीसी के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज़ जो और यहाँ पर दी गई है कि अनफिट फॉर एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो आगे से आपको किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में अनफिट माना जाएगा अगर आप गलत जानकारी या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देते हो। और भाई यहाँ पर एक एग्जेप्शन भी है। एग्जेप्शन क्या है? In cases where appointment authority is of the view that the candidate will be appointment to sensitive post, अगर भाई अपॉइंटमेंट अथॉरिटी को लगता है कि कैंडिडेट का जो अपॉइंटमेंट होनी है किसी सेंसिटिव पोस्ट पर होनी है और इन विच डिटेल्ड पीरियड वेरिफिकेशन इज कंसिडर्ड पर पार्टिकुलरली नेसेसरी, और जिसमें भाई पहले वेरिफिकेशन है जो वो नेसेसरी है, तो इस कंडीशन में पहले वेरिफिकेशन होगी उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। इस कंडीशन में कि आपकी अगर कोई सेंसिटिव पोस्ट है तो, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम्पशन अगर मिलती है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है जो कंसर्न्ड
उससे अगर परमिशन मिल जाती है तब ऐसा किया जा सकता है कि इसको आप एग्जाम्पशन मिले। नहीं तो आप अगर आपकी सेंसिटिव पोस्ट है तो आपकी वेरिफिकेशन पहले होगी और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया गया है रूल नंबर 9 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 रीड एज अंडर। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट और ऑफ फिटनेस फॉर फर्स्ट एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, कोई बंदा फर्स्ट एंट्री है, पहली बार जो ऊपर लगा है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज पीरियड इन दीज रूल्स नो पर्सन मे बी अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट इन गवर्नमेंट सर्विस विदाउट ए मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ हेल्थ इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म obtained from the competent medical authority according to the medical standard not lower than required for the post on which he has been appointed। तो भाई इसमें लिखा गया है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट होती है बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की होती है, और वो जो मेडिकल होगा वो आपकी पोस्ट के हिसाब से होगा, जो आपके पोस्ट का जो स्टैंडर्ड है ना उस हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड आपका देखा जाएगा किस तरह का मेडिकल होगा। ठीक है, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल है उसमें कुछ और तरह का मेडिकल है, और हरियाणा ग्रुप डी है उसमें कुछ और तरह का मेडिकल है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका मेडिकल होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है कि प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जा सकता है बिना किसी विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के, लेकिन आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी 2 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, उस 2 महीने के अंदर अंदर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ये चीज़ें लिखी है, तो अलग अलग टाइम भी मैं आपको बता दूंगा किस में कितना टाइम है। उसके बाद है जी मैचिंग ऑफ बायोमेट्रिक फेशियल वेरिफिकेशन अटेंडेंस सेंड बाय द HSSC HPSC फॉर द पर्पज टू सेंड द सेम टू HSSC HPSC। ठीक है, और जो आपकी मैचिंग होनी है बायोमेट्रिक और फेशियल वेरिफिकेशन, उसके लिए आपके पास कितना टाइम है। तो प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर सब्जेक्ट टू मैचिंग बायोमेट्रिक फेशियल वेरिफिकेशन एंड विद इन द 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो आपके पास ज्वाइनिंग के बाद 2 हफ्ते का टाइम है, यानी लगभग 15 दिन का टाइम है आपकी मैचिंग ऑफ बायोमेट्रिक और फेशियल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो 3 तरह का यहाँ पर सर्टिफिकेट है। एक तो होगा अपना करेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके लिए आपको 3 महीने का टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग के बाद। जैसे आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी होगा तो 3 महीने का टाइम मिलेगा। उसके बाद है जी मेडिकल सर्टिफिकेट, आपने ज्वाइनिंग की आपको मिलेगा 2 महीने का टाइम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। उसके बाद है बायोमेट्रिक फेशियल वेरिफिकेशन, आपको मिलेगा 2 हफ्ते का टाइम सर्टिफिकेट बायोमेट्रिक और फेशियल वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बायोमेट्रिक और फेशियल वेरिफिकेशन के लिए जो कि HSSC और HPSC से मेल खानी चाहिए, जिस बोर्ड से आप भर्ती हुए हैं। ठीक है, तो 2 हफ्ते का टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ और लिखी गई है, इट मस्ट आल्सो द स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर दैट इन केस ऑफ अनफिटनेस ऑफ एनी अबाउट said कंडीशन द सर्विस ऑफ न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय विल बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली विदाउट एनी नोटिस। अगर भाई करेक्टर सर्टिफिकेट अब में आपका कोई गलत है, यानी आपका करेक्टर गलत पाता है या फिर मेडिकल गलत पाता आपका, तो आपको तभी हटा दिया जाएगा बिना किसी नोटिस के। तो भाई आपको स्ट्रिक्टली ये चीज़ें फॉलो करनी है। सभी डिपार्टमेंट को लेटर भेजा गया है और सेक्रेटरी HPSC को भेजा है और HSSC के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी भेजा है। 11 अक्टूबर का ये लेटर है। ठीक है, और आपको पता है 25,000 वैकेंसी भरी जानी है ग्रुप सी और डी की। ठीक है, और मतलब बहुत सारी वैकेंसी और भी। तो भाई क्या है 25,000 वैकेंसी भरी जानी है, हालांकि और ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि ग्रुप सी और डी दोनों मिलाकर है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन है वो तो जल्दी नहीं हो पाएगी, इस कारण इन्होंने यह बनाया कि भाई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए 3 महीने का टाइम और मेडिकल के लिए 2 महीने का टाइम और बायोमेट्रिक के लिए 2 हफ्ते का टाइम। ठीक है, दिया है। तो इस तरह से ये चीज़ें होने वाली है और आपकी जो लेटर है आपको अपॉइंटमेंट लेटर है वो प्रोविजनल दे दिया जाएगा। और यही जानकारी शेयर करनी थी और आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसमें टाइम लिमिट थी और सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ताकि कोई भी कैंडिडेट संशय में न रहे कि हमारा मेडिकल नहीं हुआ या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बना। ठीक है,
तो संशय नहीं रहेगा, तो अपॉइंटमेंट आपकी होगी। और ये चीज़ें आपके अपॉइंटमेंट लेटर में भी दे दी जाएगी कि आपके पास इतना टाइम है, और ये इंस्ट्रक्शन भी शायद उसमें दे दी जाए जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो यही जानकारी शेयर करनी थी। और जितने कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या फिर होने वाला है, तो उन कैंडिडेट को ये वीडियो ज़रूर भेज दे, ठीक है, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। और अगर ये लेटर आपको चाहिए तो टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए ज़रूर हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही जानकारी आपको शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत।